चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब दोस्तों क्या हो गया, ब्याज पर भी ब्याज। अपन बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहेंगे, ब्याज पर भी ब्याज। यदि दोस्तों बात करें 2 वर्ष का ब्याज, दोस्तों किसकी बात करें, 2 वर्ष के ब्याज की, तो 2 वर्ष का आज अपन सीखेंगे 2 वर्ष का ब्याज निकालना। क्या सीखेंगे दोस्तों, 2 वर्ष का CI निकालना। तो यहाँ पर बात करें कि 2 वर्ष का CI कैसे निकालेंगे दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ध्यान देना। यहाँ पर अपन साथ में साधारण ब्याज को भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे यहाँ पर। तो बात करें CI कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर लिखे दर है, समय है 2 वर्ष, ये आ गया दर आ गई, ये लिखेंगे अपन, समय तो है ये दोस्तों। अगर लिख दे साधारण ब्याज, इसको लिख देते हैं साधारण ब्याज, यहाँ पर लिखते हैं साधारण ब्याज, और ये लिख देते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये आ गया इनका अंतर। दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ऑफलाइन बैचों के बच्चे को तो पता है कि सीधा कैसे आंसर निकालेंगे। तो बात करें दोस्तों दर, अगर अपन ले लें 5%, क्या ली 5%, तो दोस्तों साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा, 5, 1 साल का है तो 2 साल का 10%, क्योंकि साधारण ब्याज तो क्या प्रत्येक वर्ष बराबर रहेगा क्या। तो बात करें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों ध्यान दें आपको सिर्फ दर का स्क्वायर करना है। यदि समय क्या हो 2 वर्ष, तो सिर्फ दर का क्या करेंगे स्क्वायर, तो दर का स्क्वायर वो 5 का स्क्वायर 25। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लिखकर क्या करना है, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दें। 2 अंक छोड़कर दोस्तों क्या लगा दोगे, पॉइंट। तो यहाँ पर इसको यहाँ लिख दे 10.25। तो दोस्तों आप इसका 10.25 निकाल दोगे तो आपका सीधा ही चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यदि दोस्तों क्वेश्चन में पूछे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो यदि दर हो 5%, तो दोस्तों सिर्फ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 2 संख्या छोड़कर क्या लगा दोगे पॉइंट। तो जैसे कि 0.25 उसका निकालते ही क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ऐसे ही दोस्तों आगे बात करें, यदि दर है 6%, तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो होगा 12, क्योंकि 1 साल का 6 है तो दूसरे साल का भी 6 तो 12 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक छोड़कर पॉइंट, तो 12.36। अपन सीधा ही क्या निकाल देंगे 12.36%। यदि दोस्तों इसका अंतर पूछे तो 6 का स्क्वायर 0.36% निकाल देंगे और अपना क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही दोस्तों बात करें अगर ले ले 9%, तो साधारण ब्याज बताओ दोस्तों 9 9 18%, कितना 18%। यदि बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की दोस्तों 9 का स्क्वायर 81, तो आप निकाल देंगे सीधा 18.81%। दोस्तों आई होप समझ में आ रहा होगा। बात करें अंतर की, तो 9 का स्क्वायर 81, तो आप 81 लिखेंगे, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.81% आप सीधा निकाल देंगे, जो कि आपका क्या होगा आंसर। ऐसे ही दोस्तों 10% ले तो साधारण ब्याज कितना होगा 20%। बात करें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोस्तों 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया 100, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा दोस्तों, तो ये आ गया निकल कर सीधा पूरा 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो सीधा आप 21% निकाल दोगे, तो आपका सीधा 10% की दर से क्या आ जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर की बात करें तो दोस्तों 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट लगाए 2 अंक छोड़कर, तो 1%। जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो दोस्तों क्या निकाल देंगे 1%। तो दोस्तों आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यदि 12% दर होगी तो अंतर 12 का स्क्वायर 144, तो 2 अंक छोड़ेंगे तो 1.44 निकाल देंगे दोस्तों। ऐसे ही 13 का स्क्वायर 13 दर हो तो 169, तो अंतर आएगा 169, पॉइंट लग जाएगा दोस्तों वहां पे। अब बात करें दोस्तों, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर कई बच्चों के द्वारा कई क्वेश्चन किए गए कि सर ये दर 5%, 2%, ये सीधी सीधी दर है,
इनका तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दर आ जाए, किसमें आ जाए दोस्तों, फ्रैक्शन में दर आ जाए, तो उनका क्या करना है। तो दोस्तों अब अपन सीखेंगे फ्रैक्शन में यदि दर आ जाएंगी तो उनका कैसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा। फ्रैक्शन वाला दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों ध्यान दें, जब भी अंतर निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, अंतर, तो वहां पर क्या किया जाएगा, अंतर अभी आपने सीखा कि दोस्तों अंतर में आसान है कि दर का स्क्वायर करें और दो संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, 0, सॉरी पॉइंट, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर अंतर। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर फ्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए, फ्रैक्शन, तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन आने पे, एक बार इसको हटा दिया जाता है यहाँ से, हटाने के बाद अब देखते हैं, जैसे आ गया दोस्तों यहाँ पे आया 16 सही 2/3 परसेंटेज, तो दोस्तों इसको आप क्या कहोगे, 1/6। अब क्यों कहा जाता है, ये प्रतिशत की वीडियो में अपन पहले टॉपिक में समझ चुके। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका मतलब है कि 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा दोस्तों, 6 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, 1, तो बढ़कर हो जाएगा कितना, 7/6। दोस्तों ध्यान दे, यदि समय होगा 2 वर्ष तो यहाँ लिख देंगे 2, यदि समय होगा 3 वर्ष तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, 3। तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 49, 6 का 36। तो दोस्तों ये नीचे वाला तो होता है मूलधन, ये क्या होता है, मिश्रधन, और दोस्तों इनका अंतर क्या आएगा आपका, CI चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन घटा दिया जाता है तो वहां पर क्या जाता है, ब्याज। तो यहाँ पर अंतर आएगा 13, ये आपका आ गया CI दोस्तों। आप सीधा 13 निकालते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। जैसे आगे 14 से 2/7% दोस्तों, तो इसको क्या लिखोगे, 1/7। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, 7 पर आपको ब्याज मिलेगा कितना, 1, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 8/7। यदि समय होगा 2 वर्ष तो 2 लिखेंगे, और समय होगा 3 वर्ष तो 3 लिखा जाएगा दोस्तों। 8 का स्क्वायर होगा 64, 7 का क्या होगा 49, और अंतर क्या आ गया दोस्तों 15। तो ये तो आ गया आपका मूलधन, ये क्या आएगा मिश्रधन, और ये क्या आएगा CI। अब दोस्तों जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके बराबर अपन मान रख सकते हैं। यदि मूलधन दे रखा है तो मूलधन को बराबर करेंगे, यदि मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन को बराबर करेंगे, यदि CI दे रखा है तो किसको बराबर करेंगे, CI को बराबर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, ये ग्राम सेवक में पूछा गया था। देखो यदि 12.5% है प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का, दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 12.5% है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 510, तो आपको बताना है उसका समय बताइए, मूलधन बताइए, समय के लिए साधारण। दोस्तों इसमें तो आपसे पूछा गया है मूलधन, तो यहाँ पर अब ध्यान दे दोस्तों, मूलधन पूछा है तो 12.5 को आप कह सकते हैं 1/8। दोस्तों क्या कहेंगे 1/8। तो ध्यान दे 8 रुपए पर ब्याज मिलेगा 1, तो बढ़कर हो जाएगा 9/8। यदि समय है 2 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष है दोस्तों बिल्कुल, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होगा 81 और 8 का स्क्वायर होगा दोस्तों 64। नीचे आपका क्या आएगा मूलधन, ऊपर क्या आएगा दोस्तों मिश्रधन। अब अंतर ही क्या होगा CI, क्या होगा दोस्तों CI। तो आप 81 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 17, क्या आएगा दोस्तों 17 आएगा। बात करें यहाँ पर, अब ध्यान दे दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है साधारण ब्याज। तो CI यहाँ पर 510 मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है दोस्तों 17। CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों, यहाँ कितना मिला है 17, और यहाँ पर 17 बराबर क्या हो गया 510।
तो ये 17 आ गए दोस्तों कहाँ पे, नीचे। अब साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों, तो 1 साल का साधारण ब्याज यहाँ पे देखो दोस्तों कितना था, ये मान लो कि 64 है, ये मूलधन है। तो मूलधन का आप निकाले 1/8, तो 64 का 1/8 दोस्तों क्या होगा, 8। 64 में भाग देंगे 8 का तो 8 आएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज है दोस्तों 8, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 16। 1 साल का यदि 8 रुपए मिलता है तो 2 साल का 16, तो 17 से काटेंगे 17 × 3 = 51 और 16 × 3 = 48। तो यहाँ पर सीधा अपना आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 480। तो दोस्तों यहाँ पर अभी अपन छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। ये आपका देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ये भी ऐसे क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी का है। जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो सारे के सारे आए हुए, बहुत बड़ी सीरीज है यहाँ पे। तो दोस्तों आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आज केवल इतना ही पढ़ेंगे, केवल आप बैच अनाउंस करने के लिए ही वीडियो बनाया गया। 3-4 दिन से दोस्तों वीडियो इसलिए नहीं डाली जा रही, तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण और मौसम भी परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब देरी नहीं करनी, जीडी की एग्जाम फरवरी या मार्च में अपने फिक्स है। तो दोस्तों अब कमर कसनी है और 1 सीट जीडी की लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।